2022 को स्थानीय फ्रेजर रोड स्थित जगत ट्रेड सेंटर के द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पटना साहिब चैप्टर की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंडियन सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए संजय कुमार झा ने कहा कि रमज़ान की इबादत में दुआ कर रहे हैं कि हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे और देश के नागरिक खुश रहे। प्रेम यूथ फाउंडेशन के संस्थापक प्रेम कुमार ने कहा, रमज़ान का महीना नेमतों और बरकतों का महीना है। इसमें रोज़ेदारों के साथ साथ जो भी उस सद्भावना से रमज़ान के अज़मत को तहे दिल से स्वीकार करता है वह भी उस बरकत का भागीदार बनता है। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रणविजय सिंह ने कहा, रमज़ान का महीना अल्लाह की इबादत का महीना होता है। मुसलमान भाई इस्लाम में कुछ दिशा निर्देश और पैगंबर मोहम्मद के बताए अनुशासन का पालन करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हृदय नारायण झा ने नात गाकर इफ्तार के सहभागियों को अभिभूत किया और कहा कि सनातन धर्म में सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान का भाव व्यक्त रहने की परंपरा रही है। मोहम्मद आसिफ ने कहा, इस तरह का इफ्तार पार्टी हमारी सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय समन्वय की निशानी है। हम सब इसे बनाए रखें। शशि शेखर ने कलम की आज़ादी शीर्षक से अपनी कविता सुनाई। उनकी कविता कुछ इस प्रकार थी, तोड़ सभी प्राचीरों को यह चलती अंगारों पर है, बेईमान मक्कारी का सब पोल तुम्हारी खोली है, इतनी लाचार नहीं जो सिसक सिसक कर रोएंगे, प्रजातंत्र का चौथा खंबा है, इतना कमज़ोर नहीं कि हिल जाएगा, इतना जल्दी इतना तुम में ज़ोर नहीं है। इसी अवसर पर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पटना साहिब चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए राम विनोद ठाकुर, सीएमए अमानुद्दीन शाह आज़म, कौमी तंजीम के अतराहुर अम्मान, महेंद्र कुमार सिंह, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद आसिफ, सोनू पटेल, सुरजीत पांडे, रोहित कुमार, जगत ट्रेड सेंटर के शताधिक लोगों ने भाग लिया। हमने ही बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, हमने ही बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, वो जिनको बुजुर्गों की रवायत न रहे यार, वो जिनको बुजुर्गों की रवायत न रहे यार, उस शख्स की यारो कोई पहचान नहीं है, उस हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, तो दो चार उम्मीदों के दिए अब। आसिफ यूथ एजेंडा रिपोर्टर, यहाँ पे बहुत ही अच्छे पत्रकार बैठे हुए हैं, बहुत ही नामी देश के चर्चित, बिहार के चर्चित पत्रकार हैं प्रेम सर। इनको दुनिया जानती है और बिहार की जनता जानती है, और गांधीवादी विचारधारा से ये
प्रभावित हैं और ये अपनी लाइफ में भी गांधी के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इस रमज़ान के मौके पे आप अफ्तार पार्टी पे आए हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पटना साहब चैप्टर के तरफ से ये अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। विश्व में इतना जंग चल रहा है और इस बिहार में भी, हिंदुस्तान में भी इतना क्लैश हो रहा है आपस में। इस पे सर आप कुछ शब्द कहिए, आपको, बिहार की जनता को और देश को और दुनिया को। बहुत अच्छा आपका सवाल है आसिफ जी। देखिए, विश्व शांति तो बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम का बात होता है और पूरा पृथ्वी को हम परिवार मानते हैं। और निश्चित रूप से अभी हाल के दिनों में जो देश में ये सांप्रदायिक घटना बढ़ा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और हमको तो यह भी लगता है कि जिस तरह से घटना हो रहा है, कहीं यह सुनियोजित तो नहीं है। हो सकता है ऐसा है कि कुछ लोग जो समाज में शांति भंग करना चाहते हैं, वो षड्यंत्र भी करके इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, सारा धर्म में प्रेम, शांति, भाईचारा और अमन की बात है। और पैगंबर साहब कहे भी हैं, अभी पवित्र महीना रमजान का महीना है, उन्होंने कहा था कि अपना जो धन है उसका 10वां हिस्सा वेलफेयर में लगाइए, दान कीजिए, शराब हराम है। इस तरह का उनका कितना अच्छा संदेश है। और कोई मजहब यह नहीं सिखाता है कि हम आपस में बैर करें, एक दूसरा से लड़ें। बड़ा दुखद घटना है अभी जो महाराष्ट्र में हुआ कि हनुमान चालीसा के नाम पर और अजान के नाम पर जिस तरह से दो समुदाय के लोग आमने सामने हैं। और इसको लोग, खास करके नेता, यह जो नेता है, ये मोटी चमड़ी वाले लोग, यह किसी का नहीं है, यह लाश पर राजनीति करता है, यह फ्रॉड है, यह इसको किसी के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और यह नेता करवा रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम में कोई नफरत नहीं है। अभी हम लोग सब साथ बैठे हुए हैं, साथ खाएंगे, साथ रहते हैं, कहीं अंतर नहीं है। एक दूसरे के लिए खून देते हैं, जान देते हैं। लेकिन यह जो नेता लड़वा रहा है, इससे आप सतर्क रहिए, चाहे वो किसी